तो चलते हैं उस सीन पर जब शीजी जायशा उसे कह रहा था कि मेरी टीम रिच लव हिस्ट्री वाले लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। ये सुनकर जायशा वो जेन्युइनली सरप्राइज लग रहा था। इतना स्ट्रिक्ट रूल? शीजी ने ग्लास के अगेंस्ट लीन करते हुए कोल्डली रिप्लाई दिया, लिप्स के कोने पर एक बैरली देयर वाली स्माइल। तभी डिजिटल पैड पर कुछ सॉफ्ट टैप की आवाज हुई। जायशा ने लाइट ब्रेन पे 2 टैप किए और कैजुअली बोला, तो क्या आपकी टीम में कपल्स अलाउड हैं? शीजी तो लिटरली रिफ्लेक्स में जंप ही कर गया। फिर बोला, किसने कहा हम लवर्स हैं? उसके टोन में वो टिपिकल डिफेंसिव पैनिक था जो सिर्फ वही लोग फील करते हैं जो एक्चुअली कुछ फील कर रहे होते हैं। अल्फा के फिंगर्स हवा में ही फ्रीज हो गए और ऑप्टिकल कंप्यूटर ने एक बीप साउंड किया। फिर एक परफॉर्मेंस ट्रेनिंग शीट स्काई में प्रोजेक्ट हो गई। एक फोटो ऑफ रियान, ग्रीन आइड वाला ओमेगा, ब्लैक कॉलर यूनिफॉर्म में सीरियस फेस के साथ। जायशा ने ऊपर देखा। सिल्वर हेयर का एक स्ट्रैंड ऊपर खड़ा हो गया था और उसके पीच ब्लॉसम आईज थोड़े ब्लैंक और एक्सप्रेशन कंफ्यूज वाला। शीजी भी चुप। उसका कोल्ड फेस पहले पेल हुआ, फिर धीरे से ब्लश स्प्रेड होने लगा। फाइन पिंक ह्यू सनलाइट में चमक रहा था। जायशा ने उस साइड को देखा और उसके हार्ट के अंदर कुछ मेल्ट सा हो गया। डैम, कौन इतना क्यूट होने की कोशिश कर रहा है? शीजी के पास ही खड़ा था वो सिल्वर बालों वाला अल्फा और उसकी वॉइस में एक हल्का सा इच था जो सीधा हार्ट के अंदर चुभ रहा था। वो धीरे से झुका और ऑलमोस्ट विस्परिंग टोन में बोला, कमांडर। शीजी ने एक न्यूट्रल ग्लांस उसकी तरफ डाला, आईज काम, एक्सप्रेशन ब्लैंक। फिर जायशा ने बहुत जेंटल पोलाइट टोन में पूछा, तो क्या आप मेरा लवर बनना चाहते हैं? शीजी ने कामली बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम्हें क्या लगता है? जायशा ने लिप्स प्रेस किए। 1 सेकंड तक कुछ बोला नहीं, फिर एक ड्रामेटिक साय के साथ अपना हाथ विथड्रॉ करते हुए बोला, मुझे लगता है क्रांति अभी सफल नहीं हुई, कॉमरेड्स को और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर रूम में जायशा का ऑकवर्ड वाला सॉफ्ट चकल गूंज उठा। शीजी के लिप्स के कॉर्नर पे एक इनविजिबल ट्विच आई, लाइक ये लड़का कभी सीरियस नहीं रह सकता क्या? फिर आंखों में हल्की इरिटेशन के साथ उसने स्क्रीन की तरफ देखा। कंप्यूटर स्क्रीन पर रियान का डेटा फ्लैश कर रहा था। फिर उसने काम टोन में कहा, मुझे किसी आउटपुट की जरूरत नहीं। रियान अनडाउटेडली एक आउटस्टैंडिंग ओमेगा था, कॉलेज में टॉप रैंकर, लेकिन शीजी को इस समय एक्सट्रीम आउटपुट चाहिए था, इसलिए उसने चूज किया था जायशा और चू टैंगजिंग को, रियान को नहीं। जायशा ने साइड से देखा और एक टीजिंग कामनेस के साथ बोला, मुझे पता है आपको अभी एक परफेक्ट शील्ड चाहिए। उसने अपने लाइट स्क्रीन पर फ्लिक किया और डिफेंस डिपार्टमेंट का एक और पेज ओपन हुआ और फिर वो डेटा देखते हुए हंसते हुए बोला, वो छोटा ग्रीन बालों वाला लड़का तो डैमेज खाने में जीनियस है। उसने एक अननोन डेटा पेज पर क्लिक किया और बोला, देखिए ग्रेजुएशन के प्रीलिम राउंड में इसने 4 लाख डैमेज पॉइंट्स लिए थे, मैं तो उतना भी नहीं ले सकता। शीजी के आई स्लाइटली ब्राइटन हुए। एक जेन्युइन इंटरेस्ट, एक रेयर थिंग फॉर हिम। ग्रेजुएशन कंपटीशन का प्रिलिमिनरी डेटा उनके सामने स्क्रॉल हुआ और उसके माइंड ने इंस्टेंटली कनेक्ट कर लिया। प्रीलिम मैचेस, शॉर्ट टाइम लिमिट, फास्ट प्लेस, क्विक मेका स्वैप्स और रियान एक रिलेंटलेस डिफेंस वॉल। तभी जायशा बोला, बट बाद के किसी मैच में उसका डेटा इतना हाई कभी नहीं गया। उसे शायद सिर्फ फर्स्ट प्लेस चाहिए थी, इसीलिए वो कम टाइम में सारे बैटल्स खत्म करना चाहता था। शायद तभी वो अपना मेका स्विच कर गया। तभी शीजी ने उसे चू टैंगजिंग को बुलाने को कहा। सीन कुछ देर बाद पर शिफ्ट होता है। चू टैंगजिंग आ गया था। शीजी ने डायरेक्टली उससे पूछा, रियान की डैमेज सोकिंग सीरियस है क्या? टैंगजिंग ने कामली कहा और फिर उसके वर्ड्स थोड़े मेजर्ड हुए। वो बोला, ये भी रीजन था कि मैं उससे फाइट नहीं करना चाहता था। वो मेरे 80% अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। लड़ने का कोई सेंस ही नहीं। जीत सकता हूँ पर वेस्ट ऑफ एनर्जी होता है। फिर उसने आगे मन में सोचा, और अगर वो हार जाए तो सैड हो जाता है और फिर मुझे उसे मनाना पड़ता है। मुझे तो उतना पेशेंस ही नहीं है।
एक्चुअली एकेडमी के पूरे कैंपस में ऐसे 3 लोग भी नहीं थे जो चू टैंगजिंग के 80% अटैक्स को ब्लॉक कर सके। चू टैंगजिंग ने कामली सर हिलाते हुए कहा, जी कमांडर। उधर जाय शाओ ये सुनकर तुरंत एक्सप्लोड कर गया। बोला, तो पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मैं रात को 4 बजे तक डेटा देख रहा था। शीजी ने अपने काम एक्सप्रेशन के पीछे से एक कोल्ड ग्लांस उसकी तरफ फेंका। बस एक लुक, दैट डिसअपॉइंटमेंट, पेरेंट एनर्जी वाला। जाय शाओ की वॉइस हाफ अनॉयड, हाफ स्लीपी। उसने एक बिग यॉन लिया, आईज हाफ शट और कंप्लेन करते हुए बोला, मुझे अपनी ब्यूटी स्लिप भी नहीं मिली। चू टैंगजिन ने क्वाइटली सिचुएशन संभाली, वॉइस न्यूट्रल जिसे कुछ हुआ ही ना हो। बोला, मैं वेट कर रहा था कि कमांडर एक सुटेबल कैंडिडेट चूज करें। जाय शाओ की आंखें ही उड़ गई। बोला, अच्छा फिर? मतलब अब तो मिल गया ना कैंडिडेट, तो अब और क्या? टैंगजिंग डेड सीरियस टोन में बोला, फिर रियान को उससे लड़वाओ और क्रश करवाओ। बेचारा जाय शाओ, 1 सेकेंड के लिए उसके ब्रेन ने प्रोसेस ही नहीं किया। उसके एक्सप्रेशन पे लिखा था, ये बंदा सच में डेंजरस सोचता है। और अंदर से सोचा, नो वंडर वो स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। कमाल का बंदा है, बात कम और काम धमाकेदार। उसका छोटा ओमेगा ट्रूली डिजर्व्स इट। शीजी थोड़ा फेडअप लग रहा था। उसने पूछा, तो रियान कहाँ है वैसे? वो छोटा ओमेगा तो हमेशा तुम्हारे आसपास ही मंडराता रहता है, आज कहाँ गायब हो गया? वॉइस काम बट अंडरटोन, प्लीज डोंट टेल मी कि वो फिर से किसी मुसीबत में है। चू टैंगजिन ने थोड़ा एम्बिग्यूअस एक्सप्रेशन दिया और बोला, मूड खराब था, सल्किंग यू नो, पता नहीं कहाँ भाग गया। जाय शाओ हंस पड़ा। बोला, अरे तू उसे थोड़ा कोएक्स कर लेता ना। टैंगजिंग फ्लैट टोन में बोला, हम सिर्फ रूममेट्स हैं, मुझे कोएक्स करना नहीं आता। रूम क्वाइट था फॉर 2 सेकेंड, फिर एक लाउड बैंग। ट्रेनिंग रूम का डोर लिटरली स्लैम हुआ और एक जूनियर स्टूडेंट हफ करते हुए अंदर आया। कमांडर, कमांडर, गजब हो गया। सीनियर रियान और अलाइड क्लास के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर लड़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल बार भी टूट गई। शीजी ने एक स्लो ब्लिंक किया, एक कोल्ड इनहेल और एक रिजाइन थॉट आया उसके दिमाग में। इज दिस सम न्यू जॉइनिंग रिचुअल क्या? हर बार एक नया बॉम्ब मिलता है क्या? ट्रबल मेकर्स कलेक्ट किए हैं मैंने। चलो देखते हैं क्या नया सर्कस लगा है। लेकिन इससे पहले तो वो बोलना खत्म करता, उसके बाजू वाला अल्फा ऑलरेडी एरो की तरह दूर निकल गया था। उधर ट्रेनिंग ग्राउंड बिल्कुल बैटलफील्ड जैसा लग रहा था। ग्रीन लॉन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। हॉरिजॉन्टल बार जमीन पर उखाड़ दी गई थी और जहां देखो वहां ब्लैक बर्न मार्क्स जिसे मिनी एक्सप्लोजन हुआ हो। ओपन एयर अरीना के आसपास स्टूडेंट्स जम के खड़े थे। किसी ने पूछा, क्या सीन है यार, इतना बड़ा हंगामा किस बात का? कौन किससे लड़ रहा है? दूसरे ने जवाब दिया, ओमेगा स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और एलाइड क्लास के कुछ अल्फास के बीच में फाइट चल रही है। बस इतना सुनते ही सब समझ गए। एकेडमी में जहां स्ट्रेंथ सबसे बड़ी करेंसी है, अल्फा और ओमेगा के बीच क्लैशेस कॉमन थे। किसी ने विस्पर किया, अलाइड क्लास वाले तो हद कर रहे हैं, कह रहे थे कि रियान का फर्स्ट रैंक फेक था। फेक? कुछ लोग शॉक में आ गए। जो लोग ग्राउंड पे खड़े थे उन्होंने कंफर्म किया। बोले, हाँ सब देखा था हमने। तो चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं कि सच क्या था। रियान ऑलरेडी आज थोड़ा क्रैंकी था मूड में। रीजन तो हमें पता ही है, एक बॉटल ग्रीन पियर फ्लेवर्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। और उसका मूड खराब क्यों था? टैंगजिंग ने उसका ग्रीन पियर फ्लेवर्ड न्यूट्रिएंट बॉटल कचरे में फेंक दिया था। वो उन बॉटल्स को एकदम केयर के साथ डॉर्मेट्री में स्टैक करके रखता था, जैसे उसका प्रीशियस कलेक्शन हो। टैंगजिंग को समझ नहीं आता था, पर वो बोलता भी कुछ नहीं था। पर आज उसने उसे छेड़ते हुए बोला था, लिटिल बेगर। बस उस लाइन ने रियान के अंदर के टाइनी ओमेगा वॉल्केनो को एक्टिवेट कर दिया। और जब उसने देखा कि टैंगजिन ने वो बॉटल ट्रैश कैन में फेंक दी, बस गेम ओवर, अनफॉरगिवेबल। गुस्से में रियान ट्रेनिंग ग्राउंड पे गया, नए बैच को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तब कुछ फेल स्टूडेंट्स के साथ उसकी छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई। तभी एक अल्फा बोला, ओह व्हाट अ बैड टेम्पर, क्या ये है तुम्हारे एकेडमी का नंबर 1 स्टूडेंट?
रियान ने धीरे से अपना फेस उठाया, स्माइल की, एक क्यूट लेकिन डेंजरस स्माइल, और बोला, हाँ मैं ही हूँ। वो मेल अल्फा जो उसका एक्स अपोनेंट था ग्रेजुएशन मैच में, उसके एक्सप्रेशन से ही और जल गया और घूर के अपने दोस्तों से वो बोला, ऑनेस्टली एकेडमी को ये ओमेगास लेने ही नहीं चाहिए, एक से एक यूजलेस लोग हैं सब। ये बात सुनते ही पूरे ग्राउंड में टेंशन भर गई। ओमेगास के अंदर का वॉल्केनो फट पड़ा, लेकिन अलाइड सीनियर्स इजी टारगेट नहीं थे। फ्रेशमैन डेयर नहीं कर रहे थे कुछ बोलने का। तभी रियान ने हॉरिजॉन्टल बार पर चढ़कर अपना क्यूट फेस उन सबके सामने उठाया और एक शुगर स्वीट स्माइल के साथ बोला, अच्छा अगर सब ओमेगास यूजलेस हैं तो वो अल्फाज जो उनसे हार जाते हैं उन्हें तो जिंदा रहने का भी कोई रीजन नहीं बचता, राइट? क्राउड चिल्लाई, ओ। एक लाइट वेव ऑफ लाफ्टर चली, सप्रेस्ड बट डेडली, क्योंकि सबको पता था कि रियान है एकेडमी का टॉप स्कोरर और उसके अगेंस्ट जितने भी अल्फाज आए सब एक ही राउंड में गिर गए थे, मतलब हार गए थे। रियान ने अपनी स्लेंडर वाइट फिंगर से पॉइंट करते हुए बोला, तो बेटर है क्लॉक टॉवर से जंप मार लो, कम से कम एम्बैरेसमेंट कम होगी ना। क्राउड ने अपना लाफ्टर छुपाने की कोशिश की, पर हवा में क्लियर टेंशन बस कर रहा था। अल्फा सीनियर्स के फेसेस रेड, एंग्री और ईगो ब्रूज्ड हो चुके थे। एक अल्फा गुस्से से चिल्लाया, चांस दिया था तुझे, फिर भी ड्रामा कर रहा है। फर्स्ट प्लेस लिया है और तुझे खुद भी नहीं पता कैसे। उसके चेहरे पर प्योर रेज का एक्सप्रेशन था और वो और जोर से चिल्लाते हुए बोला, नंबर 1 बूट लिकर, डीन का चमचा, फेक मार्क्स और झूठी ग्लोरी पे जीता है तू। रियान तुरंत सीधा खड़ा हो गया। उसका कॉलेज यूनिफॉर्म हवा में थोड़ा हिल रहा था और उसकी छोटी सी बॉडी होने के बावजूद उसका प्रेजेंस पूरे अल्फा के बराबर था। उसने रिटॉर्ट करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? किसने कहा मेरे फेक ग्रेड्स थे? उसकी वॉइस पूरे ग्राउंड पे इको हो रही थी। रियान के लिए मार्क्स सबसे ज्यादा मैटर करते थे और जब किसी ने उन पे क्वेश्चन उठाया तो इट कट डीप। अल्फा ने मॉक करते हुए कहा, तुम और कौन? तुम जैसे ओमेगा कब मुझसे जीत सकते हैं? एवरीवन नोज यू आर जस्ट अ फेमस लैकी जो डीन के आगे पीछे घूमता रहता है। चेयरमैन और एकेडमी टॉपर बनना तो तेरे जैसे के लिए इजी है, बस थोड़ा सा लिकिंग टैलेंट चाहिए। रियान का फेस सुन के इंस्टेंटली रेड हो गया था, एंगर और हर्ट का परफेक्ट मिक्स। उसने अपनी वॉइस स्टडी रखते हुए कहा, मैंने अपनी स्ट्रेंथ से जीता है, डीन हर्ट्स कभी इंटरफेयर नहीं करते। अल्फा ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, रियली? मुझे तो भरोसा नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम पर कोई बिलीव करेगा? रियान ने अपनी आंखें उन सब पे डाली, अराउंड हिम खड़े सारे स्टूडेंट्स पर भी, और उनके एक्सप्रेशंस में उसने देखा वो डाउट, वही हेसिटेशन। इतना सा ओमेगा, इतना स्लेंडर और प्रिटी लुकिंग, कैसे इतने सारे अल्फाज को हरा सकता है? और ऊपर से डीन हर्ट्स और एकेडमी के लीडर्स के साथ इतना क्लोज रिलेशन। लोगों के माइंड में थॉट सीड हो चुका था, ऑफ कोर्स उसे हेल्प मिलती होगी। अल्फा का अगला टॉन सीधा और क्रूएल था। वो अल्फा बोला, अरे देखो अब तो वो कमांडर को भी लिख कर रहा है, देखो ना, टीम लीग में जाना है क्या? हाँ, कमांडर ने तो जू टैंगजिंग को चूज किया, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। रियान का चेहरा कांप रहा था, आंखों में लालपन उतर आया था, उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखों में पानी था। फिर भी उसने जोर से बोला, मैंने टीम ज्वाइन करने की कोशिश नहीं की और मैंने कभी ग्रेड्स फेक नहीं किए। हिम्मत है तो फाइट मी। उसने चैलेंज किया। अल्फा लोगों को कंटिन्यूटी याद थी। ग्रेजुएशन मैच का सीन उनके दिमाग में घुसा हुआ था और उन्होंने हेसिटेट करके मना कर दिया। बोला, नहीं भाई, मैं तेरे से फाइट नहीं करूंगा। मेरे पास तेरी जैसी कोई बैकिंग नहीं है जो मुझे जो चाहिए वो दे देता है। फिर उसने और तेज बोल दिया, तुम जू टैंगजिंग से क्लोज हो ना, वो भी तुझसे हार गया मैच। क्या तूने उसको सेड्यूस करके जीता था मैच? सबके पैर के नीचे तभी एक ग्रीन बीम ने ग्राउंड को चीर दिया। एक ब्राइट एस क्लास में का बीजियान चमक के साथ सामने आ गया। कैबिन से रियान की थिन शेकी वॉइस निकली, फाइट मी, वरना मैं एक शॉट में सबको उड़ा दूंगा।
उसकी आवाज में था एवरीथिंग, फियर, प्राइड, डेस्परेशन। और फिर चाहोज एक्सप्लोडेड। लाइट कैनन्स ने स्काई को कार्व कर दिया था। ट्रेनिंग ग्राउंड पे ब्लास्ट मार्क्स, ग्राउंड अपटर्न, स्मोक और डस्ट और जलते मेटल की स्मेल। स्टूडेंट्स डक करते, स्क्रीम करते और कुछ लोग चीयर भी करते। इट वॉज वाइल्ड। ऑनलुकर शॉक में थे। एक तरफ से आवाज उठी, ये सीनियर ही चीटिंग कर रहा था, राइट? इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुला के क्यों घेर लिया? मतलब सारे अल्फाज ने एक साथ रियान पर हमला कर दिया था। किसी ने कहा, क्या प्रेसिडेंट ओमेगा ने नहीं बोला था 1 on 1? तो क्या हुआ? ये तो अनफेयर है। कुछ अल्फाज चुप हो गए थे शर्मिंदगी से। ओमेगा को स्कूल का नंबर 1 मानने वाली पब्लिक फील थोड़ी सी प्रोटेक्ट कर रही थी उसे। रियान को घेरा गया था, पर वो हिम्मत से टिका रहा। वो एक एक अल्फा को मारने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर वो काफी अच्छा डिफेंड भी कर रहा था। एक अल्फा को तो उसने ब्लास्ट करके पीछे भी भेज दिया था, पर फिर भी अल्फा ज्यादा थे नंबर में। उसको धक्का मिला, वो पीछे झुक गया और जमीन पर गिर गया। ग्रीन हेयर पसीने से चिपके हुए, आंखों में आंसू चमक रहे थे। रियान ने कभी चीट नहीं किया था। वो हर दिन सुबह सबसे पहले उठता था और सबसे लेट सोता था। टैंगजिंग भी उतनी मेहनत नहीं करता था जितनी वो करता था। उसने अपनी जगह डिजर्व की थी, तो क्यों नहीं एक छोटा ओमेगा फर्स्ट आ सकता? उसके दिल में यही सवाल गूंज रहा था। तभी अल्फा के शब्द उसके कानों में जहर की तरह घूम गए। यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है, बस इतनी ही। रियान ने दांत कसकर उठने की कोशिश की, पर एक लंबी बीम उसके बैक पे लगी और वो फिर से घुटनों के बल गिर गया। एक ह्यूमिलेटिंग पोस्चर। अगर वो सच में घुटनों पे आ गया तो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में वो खुद को कभी माफ नहीं करेगा। अल्फाज हंस हंस कर उसका मजाक बना रहे थे। फिर एक पल में रियान को लगा वो हवा में है। एक स्ट्रॉन्ग आर्म ने उसका वेस्ट पकड़ लिया, उसे उठने में मदद की। उसने ऊपर देखा, कोल्ड जॉ लाइन, काम एक्सप्रेशन। चू टैंगजिंग था। टैंगजिंग ने अपनी मेका नेकलेस तोड़ दी और उसे हवा में फेंक दिया। नेक्स्ट सेकेंड माइक्रो मेका ने एयर के अंदर ही शेप बदला और एक फ्लेमिंग स्पेयर में कंडेंस हो गया। ग्रीन और रेड लाइट का मिक्स में वो स्पेयर ऐसे चमक रहा था जैसे कोई म्यूटर फ्रीज हो गया हो स्काई में। पूरा ग्राउंड साइलेंट, सबने सांस रोक ली थी। और फिर वो काम इमोशनलेस वॉइस सुनाई दी, पहले किसको मारना चाहते हो? यही सीन शीजी और जायशाओ ने देखा जब वो दोनों फाइनली ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंचे थे। और सामने का व्यू, लिटरल डिजास्टर। पूरा ग्राउंड एक बैटलफील्ड बना हुआ था। ग्रास आधी जली, मेका पीसेस में स्कैटर्ड और ऊपर से एक ब्राइट ग्लोइंग बॉम्ब हवा में लटका हुआ था, रेडी टू ब्लो द ग्राउंड इनटू कन्फेटी। जायशाओ ने आंखें फाड़ के देखा, SH.T क्लाउड पियर्सिंग एरो। एक सेकंड के लिए उसका शॉक जेन्युइन था। शिजी, उसने धीरे से उसकी तरफ देखा, बिल्कुल इमोशनलेस, और जायशाओ ने तुरंत हाथ फैला दिए। लेजी ग्रिन के साथ बोला, कमांडर, ये लॉन ना बहुत डर्टी है, मैं आपको गोद में उठा के ले जाऊं? शिजी का मूड पहले से ही काफी खराब था। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या मैं यहाँ तक रोल करके आया हूँ? फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ आगे बढ़ा। जायशाओ ने हंसी दबाकर फॉलो किया, बोला, अरे गुस्सा मत हो, छोड़ो ना, ये बच्चे मूड खराब करने लायक नहीं है। डैम इट। दोनों की बकैत चल ही रही थी कि स्काई में क्लाउड पियर्सिंग एरोस फटकर हंड्रेड्स ऑफ फ्लेमिंग शॉट्स बन गए और नीचे गिरने लगे। और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि रियान ने एक लाइन कह दी थी कि मैं सबको मारना चाहता हूँ, और टैंगजिन ने कैजुअली बोला, ठीक है, बस इतना ही चाहिए था। फिर तो उसने रियान के लिए लिटरल एकोलिप्स ही डिसेंड कर दिया, मतलब तबाही ही मचा दी। जायशाओ ने तुरंत रिफ्लेक्स में शीजी को अपनी बाहों में खींच लिया। उसका स्ट्रॉन्ग फ्रेम शील्ड की तरह टाइट हो गया। शीजी उसके चेस्ट के अगेन लॉक हो गया था। एक इंस्टेंट के लिए बस उसकी हार्ट बीट ही सुनाई दे रही थी। हर थंब एक पॉजिटिव रिफ्लेक्स जैसा लग रहा था, लेकिन हग ज्यादा देर तक नहीं चला। शीजी ने तुरंत उसे पुश करके दूर किया। जायशाओ ने सीधा चेस्ट थपथपाया, बोला, हाय, बच गया, कितना स्कैरी था ना। फिर कैजुअल सा हाथ बढ़ा के कमांडर के व्रिंकल शोल्डर को स्ट्रेटन करने लगा, बोला, बस थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ।
पर बेचारे के हाथ झटके से हटा दिए गए। शीजी ने कोल्ड टोन में कहा, ऑफ कोर्स इट्स ओके। उसका फेस बिल्कुल स्नो माउंटेन जैसा, काम, फ्रॉस्टेड और क्लियरली ट्राइंग नॉट टू एक्सप्लोड। रीजन क्योंकि जो एरो अभी गिरकर ब्लास्ट हुआ था वो उनसे अभी भी 10 मीटर दूर था। तो अगर कुछ हुआ होता तो वही अजीब लगता। उसके दिमाग में एक ही थॉट था, ये छोटा जानवर क्या कर रहा था। जाय शाओ ब्लिंक्ड इनोसेंटली। उसके सिल्वर बाल पूरे मेस में हवा में हिल रहे थे और चेहरे पर वही यूजुअल मिक्स, डेलिकेट बट वाइल्ड। बोला, ओह रियली, मेरा मिस्टेक था शायद। शीजी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, सीधा वॉक कर गया, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके। और सामने एल्डर नाना जो अकेडमी के इंचार्ज थे ऑलरेडी वहां मौजूद थे, हाथ में केटल लेके ग्रास में पानी डाल रहे थे। मतलब शायद ब्लास्ट के पहले। उनका एक्सप्रेशन प्योर डिसबिलीफ वाला। वो ग्रास जो सुबह तक हिल डुल के डांस कर रही थी अब सिर्फ जली हुई राख थी। कुछ के एंड्स अभी भी धुआं दे रहे थे। एल्डर नाना का फेस 2 बार ट्विच हुआ, फिर उन्होंने फुल मेल्ट डाउन ही दे दिया। ओह माय गॉड, मेरी छोटी ग्रास, मेरे शूज, मेरे सॉक्स, मेरे दादा, मेरे चाचा स्कूल गए थे, मेरी आधी पैंट गीली कर दी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? शीजी साइलेंट, एब्सोल्युटली स्टिल। जाय शाओ ने विसिल मारी और दोनों थम्स अप दिए। वाह, क्या रैप मारा आपने एल्डर नाना। एल्डर नाना ने मॉडेस्टली मुस्कुरा के कहा, थैंक यू बेटा। लेकिन फिर जैसे ही शीजी ने मुंह खोला, पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड पे एक इंस्टेंट चिल छा गई। किसने परमिशन दी तुम्हें यहाँ फाइट करने की? एक स्ट्रेट क्वेश्चन, काम बट लीथल। नो वन डेयर टू मूव। अथॉरिटी के साथ वो बोला, मैनुअल नहीं पढ़ा क्या? या तुम्हारे गले में जो पिग हेड है वो ह्यूमन लैंग्वेज समझता नहीं? एवरी अल्फा, एवरी कैडेट लिटरली स्टिफ हो गए थे। कोई आंख उठाकर भी नहीं देख रहा था। उसका गेज हर स्टूडेंट पे कोल्डली ग्लाइड हुआ। शीजी बोला, मैनुअल के आर्टिकल 32 में क्लियरली लिखा है, ओपन एयर ट्रेनिंग ग्राउंड में मेका का यूज प्रोहिबिटेड है। डोंट यू अंडरस्टैंड? आवाज हाई नहीं थी पर इफेक्ट डायरेक्ट था। अंदर तक गिल्ट फील होने लगता था। हर कोई बस चुप हो गया, जैसे अभी नील डाउन कर लेगा। रियान मेका से बाहर आया और तुरंत उसके पैर वॉबल कर गए। अगर टैंगजिन ने वेस्ट ना पकड़ा होता तो वो सीधा गिर ही जाता। वो जेंटली स्निफल करता हुआ बोला, सॉरी। लिटिल ओमेगा ने सिर झुका दिया, आईज और नोज रेड और वॉइस शेकी। इतना एम्बैरेस्ड और इनोसेंट लग रहा था कि किसी का भी गुस्सा मेल्ट हो जाए। शीजी ने एक बार उसे देखा और बिना कुछ बोले सीधा साइड देख लिया। जू टैंगजिन ने हल्का सा बोलना ही शुरू किया था, कमांडर वो मैं। पर शीजी ने कोल्डली कट करते हुए कहा, क्या अभी तुम्हारे बोलने का टाइम है? उसकी आवाज में न गुस्सा ज्यादा था न वार्मथ, बस एक ब्लेड ऑफ अथॉरिटी। तुम इतनी तेज भाग के सीधा लड़ाई में क्यों कूद गए? तुम्हारे बिना मैनेज नहीं कर सकते थे क्या? जाय शाओ का ताना बिल्कुल मर्सीलेस था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। और जाय शाओ अंदर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। जाय शाओ ऑलमोस्ट वांटेड टू लाफ, पर पहले जो बोलता है ना वही शूट होता है। सो ही केप्ट क्वाइट, लिप्स पर्स्ड। उसने सोचा, वो पुराना कमांडर कितना कूल था ना। शीजी ने सिंपली सबको इग्नोर किया, सिर्फ इतना बोला, बाद में तुमसे बात करता हूँ, और नजर बाकी कल्प्रिट्स की तरफ घुमा ली। फिर उसने पनिशमेंट अनाउंस किया, आज रात सब आइस पॉन्ड जाओगे, 5 लैप्स। आइस पॉन्ड मतलब वर्चुअल विंटर, सब जीरो कंडीशंस, बाइटिंग कोल्ड। चलना ही मुश्किल लगता है तो रनिंग तो इम्पॉसिबल ही समझो। सबके चेहरे पर शॉक था। एक अल्फा तुरंत रान को पॉइंट करने लगा, बोला, ये सब रियान ने स्टार्ट किया, सबने देखा। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रूल्स उन्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे, पर शीजी ने कामली इंटरप्ट करते हुए कहा, क्या मैंने कहा कि पनिशमेंट सिर्फ जिसने स्टार्ट किया उसको मिलेगा? उसने रूल बाय रूल लिस्ट किया, स्कूल रूल्स वायलेट करना, मेका रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फाइट करना, वेन्यू डैमेज। इनमें से कौन सी चीज छोटी है जो पनिश ना हो? सबके मुंह पे ताले लग गए। अल्फा लोग अब बस गुस्से से रियान को घूर रहे थे। जू टैंगजिन एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसके अंदर भी वो रॉकेट इंसिडेंट का डर चल रहा था। सोच के वो रात भर का दर्द
और जो एक एरो उनके बहुत करीब से गुजरा था उसे सब याद आ गया। शीजी ने काम टोन में कहा, वर्ड्स कैन हार्म एज मच एज फिस्ट, मतलब जिसने शब्दों से नुकसान पहुंचाया उसकी जिम्मेदारी फिजिकल वायलेंस से कम नहीं होती। अल्फा का फेस टाइटन हुआ। कमांडर का सेंटेंस डायरेक्टली उनके गिल्टी कंसाइज पे हिट जो हुआ था। तभी एल्डर नाना जो लॉन का ख्याल रखते थे साइट रिपेयर फी की बात ले आए, उधार भी थोड़ी सी प्लीडिंग स्टाइल में। साइट रिपेयर फी सर? शीजी ने शॉर्ट रिप्लाई दिया, इक्वली। सब हिल गए, मतलब सब इन्वॉल्व मिलकर रिपेयर का खर्चा उठाएंगे। रियान ने हल्की सी आवाज में कहा, मेरे पास पैसे हैं, पर शीजी ने ऑलरेडी असाइनमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। मैं जू टैंगजिंग और रियान के लिए जिम्मेदार रहूंगा और प्रोफेसर मोशान तुम तीनों के लिए जिम्मेदार होंगे। मोशान का नाम सुनते ही अपोजिट अल्फाज की आंखें फटी रह गईं। दैट्स लाइक डूम। भविष्य में उनके लिए पे करने का सोच के ही उनका चेहरा पहले से ज्यादा पेल हो गया। प्रोफेसर मोशान आमतौर पे स्ट्रिक्ट और उन पे फियर हैवी था। अब अगर उन्हें स्टूडेंट्स के लिए जिम्मेदार बनाया गया तो ये उन तीनों के लिए सबसे ज्यादा बुरा टाइम होता। शीजी ने फाइनली काम और कूल टोन में कहा, स्टूडेंट्स मिस्टेक्स मतलब प्रोफेसर का फेलियर। इस एकेडमी में मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। रियान धीरे से आया, हेड डाउन, गिल्ट रिटन ऑल ओवर हिज फेस, वॉइस ट्रेम्बलिंग। बोला, कमांडर आई एम सॉरी। उसने अपने पॉकेट से स्टार कॉइन्स निकाले, हजारों, कुछ लाखों, कुछ तो बिलियंस की रेंज में थे, और बोला, मैं पैसे दे दूंगा। जाए शाह ने उस फाइल को देखा, आंखें थोड़ी वाइडन, फिर बोला, ओ ये छोटा ओमेगा तो काफी रिच निकला। पर अगले ही सेकंड शीजी ने फ्रॉन करते हुए बोला, ये जंग वापस रख लो, मैं तुम जैसे पुअर स्टूडेंट से पेमेंट नहीं लूंगा। सुनकर जाए शाह ने तो दिल पर ही हाथ रख लिया। इट हर्ट्स। पुअर स्टूडेंट्स बेचारे, एक साइलेंट स्टैब डायरेक्ट टू द हार्ट। रियान के हाथ में कॉइन्स अब भी थे और टीयर्स साइलेंटली गिर रहे थे। वो रोना नहीं चाहता था, पर आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बोला, मैं जान की गलती नहीं कर रहा था कमांडर। वो लोग हमेशा बोलते हैं कि मैंने चीट किया। डीन और आपको प्लीज करने की कोशिश करता हूँ। उसने चोक करते हुए कहा, मैं तो बस न्यूट्रल सॉल्यूशन देने गया था। उसने सब खुद खरीदा था, सिर्फ अपनी तरफ से एक छोटी हेल्प करना चाहता था। वॉइस क्रैक हुआ, एवरी वर्ड एक कन्फेशन जैसा, सैडनेस और प्राइड दोनों साथ में। कमांडर ने जब टैंगजिंग को चूज किया तो रियान सिर्फ एक पल के लिए सैड हुआ, फिर उसने खुद को समझा लिया। उसने सोचा, उनका भी तो कोई रीजन होगा ना। शीजी उसको क्वाइटली देख रहा था। फ्रॉन हल्की सी सॉफ्ट हुई, आईज काम बट ए हिंट ऑफ वार्मथ। उसने सॉफ्टली पूछा, थोड़ा टीजिंग, इतना बुरा लग रहा है क्या? रियान ने सिर हिलाया, न नहीं, मैं बस। शीजी ने हाथ बढ़ाकर उसके हेड को सॉफ्टली रब किया। बोला, मैंने तो कभी नहीं कहा ना कि तुम गलत थे। फिर वो रिलैक्स टोन में बोला, गुड जॉब। जाए शाओ साइड से वॉच कर रहा था, एक्सप्रेशन मिक्स्ड, प्राइड, जेलेसी और डिसबिलीफ। माइंड में एक सार्कास्टिक वॉइस घूमा, माय वाइफ इज एक्चुअली वाइट, रिच, टॉल एंड हैंडसम टू। रियान आंसू भरी आंखों से कमांडर को देख रहा था। ऑलमोस्ट लगा जैसे उसने गलत सुना हो। रियली कमांडर? कमांडर ने मुझे प्रेज किया? इम्पॉसिबल लग रहा था। शीजी ने क्वाइटली कहा, इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत को डांटना नहीं चाहिए। उसने हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को अननेसेसरी स्ट्रिक्ट नहीं किया। प्रिंसिपल मिस्टेक्स के अलावा युद्ध को रूम दिया जाता था। फिर उसने आगे रियान से कहा, पर अगली बार ट्रेनिंग ग्राउंड मत चूज करना, स्टूपिड लगता है। रियान की एमरल्ड आंखें और भी ब्राइट हो गईं, मॉइस्ट, स्पार्कलिंग, पूरी इमोशनल। शीजी थोड़ा फ्रॉन करने ही वाला था, तभी रियान एकदम से उसकी कमर पे चिपक गया। वो कमांडर। शीजी बिल्कुल स्टन, कभी किसी ने ऐसे प्रिजम्पशंस मूव नहीं किया था। अगर कोई और होता तो वो तुरंत पुश कर देता, पर ये तो छोटा फ्रजाइल ओमेगा था। उसने शीजी को एक मोमेंट के लिए कंफ्यूज कर दिया। इसी ऑकवर्डनेस के बीच जाए शाओ, जो नॉर्मली क्लिंगी और मस्ती वाला होता है, अब कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने इम्पेशेंट टंग क्लिक की, हाथ से रियान को जेंटली पुल किया और बोला, कौन है जो मेरे कमांडर पे चढ़ रहा है? उसकी ब्रो थोड़ी फियर्सली निट हो गई, वॉइस में थोड़ा ग्रोल। बोला, वो मेरी वो। पर उसकी आवाज गिरते ही रुक गई।
शीजी ने घूर के उसकी तरफ देखा। जाय शाओ फ्लस्ड, फिर ब्लर्टिंग आउट, दैट्स माय कमांडर यू आर हगिंग। किसने तुम्हें बोला तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, शीजी बस इंटरनली सोच रहा था, कब मरेगा ये छोटा बीस्ट पता नहीं। रियान बेचारा वॉज ऑल मिक्सड अप, टच्ड भी, रॉन्ग्ड भी और थोड़ा सा मैड भी एट बीइंग इंटरप्टेड। फिर वो जोर से बोला, मैं तो बस उन्हें हक करना चाहता था। जाय शाओ थोड़ा डेफ हो गया, फिर स्लोली अपनी पीच ब्लॉसम आईज घुमाई और मिस्चीवियसली बोला, आओ भाई, मेरी कमर को हक कर लो ना, कम हक मी। टॉल बॉडी एक स्टेप आगे, प्योर टीजिंग मोड में। रियान तो जैसे फ्रीज ही हो गया एक सेकंड के लिए, फिर शाइनेस लेके सीधा चू टैंगजिंग के पास दौड़ गया। हेड बरी कर लिया उसकी बाहों में, फैमिलियर हाथों ने उसके गीले बालों को रफल किया। तब रियान को याद आया कि वो कहाँ है। उसकी आंखें अभी भी रेड थी, साथ ही नोज टिप भी, पर अब स्माइल आ गई थी चेहरे पर। चू टैंगजिन ने जेंटली उसका चिन होल्ड करके बोला, मैं घर जाके तुमको 100 बॉटल्स ग्रीन पियर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दे दूंगा एज कंपनसेशन। रियान शॉक था, फिर इंस्टेंटली ग्ली से बोला, सच? रियली? क्या तुम अब भी नाराज हो? Why would I be? हम बेस्ट रूममेट्स हैं ना? फुल अडोरेबल ग्रिन। चू टैंगजिंग थोड़ा स्नियर कर रहा था, पर फिर सॉफ्टली बोला, हाँ। जाय शाओ एक सेकेंड के लिए थोड़ा जेलस, कंफ्यूज फील कर रहा था। फिर उसने कैजुअली ओमेगा को साइड कर दिया, थोड़ा रफ, थोड़ा पॉजिटिव होकर, और फिर टर्न किया अपने कमांडर की तरफ। शीजी की शर्ट पे अभी भी वेट टीयर मार्क्स और व्रिंकल्स दिख रहे थे। जाय शाओ जो इम्पल्सिव था, रीच आउट करता है उसे स्ट्रेटन करने के लिए। एक छोटा केयरिंग मूव, बिल्कुल नेचुरल, पर शीजी ने तुरंत कोल्ड टोन में उससे बोला, डोंट टच मी। शीजी अपनी ग्लासी ठंडी आंखों से उस सिल्वर बालों वाले इडियट को देख रहा था और बस एक वर्ड बोला, ओल्ड वेस्ट। हाँ, टोन काम बट डेडली। जाय शाओ फ्रीज, प्रोसेसिंग इंसल्ट 100% कंप्लीट। बाद में चाहे शीजी ने उसकी हरकतों पर कोई खास गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन गलती तो हुई थी और पनिशमेंट तो बनता था। सीन शिफ्ट होता है, इवनिंग, ब्लू लाइट, और सब लोग आइस पॉन्ड के एंट्री गेट पर थे। हाँ, पनिशमेंट तो मिलनी ही थी ना। आइस पॉन्ड ट्रेनिंग इल्यूजन का सिस्टम एक्टिवेट किया गया था और शीजी खुद बन गया था एग्जीक्यूटर। दूसरी तरफ प्रोफेसर मोशान, जिनको रिपेयर फ्री भरनी पड़ी, इतने गुस्से में आ गए थे कि सीधा अपनी डेस्क साफ करने लग गए और फिर एक सुपरवाइजर भेज दिया। किसको? मो यान को। शायद वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। मो यान एंट्री मारते हुए एरोगेंट टोन में बोला, हे हेलो गाइस। एंट्रेंस पे मो यान था। आज कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ देखने आया था और थोड़ा मजा लेने भी। उसका एटीट्यूड आज प्योर मैं आया हूँ तमाशा देखने वाला था। जाय शाओ ने इंस्टेंटली स्माइल करके बोला, अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मो यान ने ब्रो टच करते हुए कहा, मुझसे बात मत करो तुम। जाय शाओ बोला एकदम प्लेफुल टोन में, अरे क्यों नहीं, पिछली बार बड़ी अच्छी बात हुई थी। मैं तो तुम्हें इतना कोएक्स किया कि तुम सो ही गए थे। एक्चुअल में वो बोलना चाहता था कि मैंने तुम्हें इतना पकाया कि तुम बेहोश हो गए थे। मो यान अंदर ही अंदर सोच रहा था, कोएक्स माय फुट, मैं तो गुस्से में मर जाता था भाई। उसने तो एक पूरी स्पीच प्रिपेयर की थी जाय शाओ को बर्बाद करने के लिए, लेकिन तभी शीजी ने बस इतना बोला, कोल्ड और काम वॉइस में, ओके ओके शट अप ऑल ऑफ यू। मो यान चुप हो गया। इधर आइस पॉन्ड इल्यूजन खुल गया था। ओल्ड यूरोपियन बिल्डिंग्स अब फेड हो गई थी और उनके सामने बस एक एंडलेस वाइड दुनिया थी। स्काई में स्नो कैप्ड पीक्स दिख रहे थे, फीट के नीचे फ्रोजन पॉन्ड था और हवा में छोटी सी डेथ वाली ठंड। तभी शीजी के शोल्डर्स पर एक कोट गिरा। शीजी ने ग्लांस उठाया, जाय शाओ था। सिल्वर हेयर पे बर्फ की बूंदें थीं, लैशेस पे वाइट फेक चिपके हुए और उसके ग्रिन में वही हमेशा वाली शरारत। वार्म और केयरिंग नहीं लग रहा क्या? उसने ब्लिंक करते हुए पूछा। थोड़ा नॉटी, थोड़ा स्वीट। ब्लैक कोट के अंदर उसका फ्रेम टॉल, कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा वाइल्ड। शीजी ने एक सेकेंड उसे देखा, फिर नजर मूव कर गई, क्योंकि उसके पीछे लिटरल हाफ नेकेड आर्मी खड़ी थी। पनिशमेंट का रूल था, नो टॉप्स, सिर्फ स्विमिंग ट्रंक्स अलाउड थे। इनमें बस एक एक्सेप्शन था,
रियान छोटी सी बॉडी वार्म येलो शर्ट पहने हुए थी जो कोल्ड को बिल्कुल नहीं रोक पा रही थी। वो लिटरली बॉल बन के खड़ा था, हाथ से अपना कॉलर टाइट करते हुए। मोयान ने तुरंत फिंगर पॉइंट किया। जेलस टोन में उसने पूछा, ये इसको सिर्फ शर्ट पहनने की परमिशन क्यों है? जू टैंगजिंग शर्टलेस और स्नोफ्लेक लेस्ड हेयर के साथ उसने एक ग्लेयर मारा, प्योर आइस वाइट, जिसे देखकर मोयान इंस्टेंटली क्वाइट हो गया। शीजी ने कामली जवाब दिया, क्योंकि वो एक ओमेगा है। मोयान हो जैसे उसे अभी ही पता चला हो, और उसी सेकेंड बैकग्राउंड में लाइव कमेंट्स जैसे इकोज घूम गए। वाह, मोयान इज सच अ पेपर टाइगर। हाँ, इतना कूल बन रहा था ना, कमांडर के सामने बिल्कुल फोल्डेड नैपकिन बन गया। मोयान ने कोल्ड टोन में स्नीयर करते हुए बोला, पहला पॉइंट, मैं हेलो नहीं बोलता। दूसरा, कौन कमांडर के सामने नहीं डरता? बस ये बोलते ही वो खुद फ्रीज हो गया। बाकी सब भी स्टंट। वीट, ये स्नो में बराज कौन भेज रहा है? क्योंकि हवा में फ्लोटिंग कमेंट्स लिटरल विजिबल थे, जैसे कोई लाइव स्ट्रीम चैट चल रही हो। शीजी का शार्प गेज तुरंत सब पे घूम गया। वॉइस काम बट डेंजरस। उसने पूछा, कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है लाइव? सब पनिश स्टूडेंट्स लाइन में खड़े, हेड शेक करते हुए, पूरे शर्टलेस, बस शॉर्ट्स में। और शीजी कुछ देख नहीं पा रहा था क्योंकि जाय शाओ उनके सामने ब्लॉक बन के खड़ा था। शीजी का पेशेंस खत्म हुआ। कोल्ड टोन में उसने फिर से पूछा, शो योरसेल्फ। तभी पीछे से एक वॉइस आई, ट्रेम्बलिंग, गिल्ट भरी, मैं ही था। लू याओ बिल्कुल शिवरिंग सामने आया, बोला, मैं लाइव कर रहा था कमांडर। मैं स्टारनेट के वी मीडिया क्लब का मेंबर हूँ। हर वीक ब्रॉडकास्ट डेटा देना पड़ता है, इसलिए स्नीक इन कर लिया। और उसकी आंखों से आंसू और नाक से पानी दोनों एक साथ बह रहे थे। उसने झुककर प्लीड किया, कमांडर, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, बस प्लीज स्ट्रीम करने दो ना। रूममेट मरने से पहले देखना चाहता था कि 7 आदमी बर्फ में शर्टलेस दौड़ते कैसे हैं। शीजी ने कामली पूछा, तुम्हारा रूममेट? कौन है तुम्हारा रूममेट? जाय शाओ, जो अभी तक रिलैक्स खड़ा था, थोड़ा सा स्टिफ हो गया। दिल में अलार्म बजा, वीट, मेरा घर तो सेफ था ना? फिर क्यूरोसिटी में उसने बोला, हाँ, बताओ, कौन है तुम्हारा रूममेट? लू याओ हेसिटेंट, ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए बोला, जाय हुआ शाओ। जाय शाओ का ब्रेन बोल रहा था, जाय हुआ शाओ ना, जाय हुआ शाओ तो जाय हुआ शाओ है, पर प्लीज यूनिवर्स, उससे मुझसे कोई रिश्ता मत निकालो। शीजी ने बस कामली बोला, छोड़ो, दूसरों को अफेक्ट मत होने दो। सीन इतना सीरियस नहीं था, तो वो इतना अनरीजनेबल भी नहीं बना। उसने बस लू याओ को वार्निंग के साथ छोड़ दिया। फिर कैजुअली उसकी स्क्रीन पे नजर गई और बराज कमेंट्स फ्लड कर गए। हाँ, कमांडर, क्या फेस है यार, स्क्रीन पे ही लिख कर लूं क्या? मैं एक लड़की हूँ, पर मुझे भी ना H.ARD फील हो रहा है। ओवर एक्टिंग मत कर, तू ऑलरेडी कर रही है। मैं बस कमांडर से प्यार करना चाहती हूँ, रोज किस करूंगी। शीजी के दिमाग में बस एक थॉट आया, ये क्या बकवास है? फेडरेशन का सबसे बड़ा कमांडर, एक गैलेक्सी में मशहूर, उसके बारे में रूमर्स और डिस्कशंस रोज चलते रहते थे। पर ये पहली बार था जब उसने अपने फैंस की रियल टाइम कमेंट्स खुद पढ़ी थी। उसके ईयर्स हल्के से रेड हुए। खुद को भी समझ नहीं आया कि ये गुस्सा था या शर्म। लू याओ, वो जोर से चिल्लाया। लू याओ भी ऑलमोस्ट जंप करके बोला, हाँ यस सर। शीजी ने कोल्ड वार्निंग दी, आज के बाद मुझे कैमरे में कभी मत लाना। लू याओ ने रैपिड फायर रिप्लाई दिया, ओके कमांडर, और तुरंत कैमरा घुमा दिया दूसरी डायरेक्शन में। बराज के कमेंट्स अब पूरे मेल्ट डाउन में थे। नो, बंद करो, कमांडर को और दिखा दो ना। मैं गलती में थी, एक लास्ट ग्लिम्स चाहिए प्लीज। डैम, दैट वेज दो। कैमरा पनिश हो रहे अल्फास पे जूम हुआ। स्नो में दौड़ते हुए, ब्रॉड शोल्डर्स और लॉन्ग लेग्स और टाइट एब्स के साथ प्योर फिटनेस प्रोमो बन गए थे। कैमरा एक ब्लिंक में फ्लैश हुआ और लाइव चैट बिल्कुल क्रेजी हो गई। ओ मैन, सो मेनी मैन, एब्स, सबके एब्स, सबके साथ मेरा दिल भी। तुम सब आज रात मेरे साथ आ जाओ, डोंट बी अनग्रेटफुल। लू याओ का फेस प्राइसलेस था, उसके हाथ लिटरली शेक कर रहे थे। इनर थॉट,
ये लोग कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला 1 से भी फास्ट मोड स्विच करते हैं यार। तभी मो यान का एक लाउड एरोगेंट श्रिल वॉइस ने स्नो के बीच इको मारा। सब दौड़ो, सब दौड़ो, सुनो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? वो क्लियरली प्रोफेसर मोशान के कैंप का था, इसलिए सीधा दूसरे ग्रुप पर अटैक कर रहा था। वो मोल्डी चीज जैसा ओमेगा, थोड़ा तेज नहीं दौड़ सकते क्या? खाना नहीं खाया क्या? और कैमरा जूम करता है रियान पर, लाइट येलो जर्सी पहने हुए, ग्रीन बालों के साथ, पूरा बंडल ऑफ फरी। रियान, मोल्डी चीज? भाई मेरी तो नाक से धुआं निकल गया। इतना इंसल्ट तो लास्ट टाइम टैंगजिंग ने भी नहीं किया था। दूसरी तरफ जाय शाओ तो हंस हंस के लोट पोट हुए जा रहा था। इतना हंसा कि बैक स्ट्रेट नहीं हुई। शीजी जरूर थोड़ा अनॉयड था क्योंकि वो पूरा सीन नहीं देख पा रहा था। जाय शाओ पूरा ब्लॉकिंग फ्रेम बन गया था। कमांडर ने थोड़ा साइड देखने की कोशिश की, तभी वाम पाम ने उसकी आंखें कवर कर ली। जाय शाओ ने सीरियस टोन में बोला, कमांडर मत देखिए, ये डर्टी चीज है। शीजी इंटरनली सोच रहा था, ये बीस्ट पता नहीं कब सुधरेगा। मीनवाइल स्नो के अंदर रियान दौड़ रहा था लाइक अ रॉकेट। पूरा गुस्सा उसके फेस पे रेड ग्लो बन गया था। चू टैंगजिंग ने उसके फ्लश चेहरे को देखकर थोड़ा स्माइल किया, बोला, वेरी गुड। रियान कंफ्यूज्ड बट स्टिल एंग्री क्यूट। रियान ने गुस्सा दिखाते हुए बोला, स्ट्रेट मैन ना कभी कॉम्प्लीमेंट देना सीख ही नहीं सकते। अब मुझे ठंड से भी डर नहीं लगता। चू टैंगजिंग ने भी थोड़ा सा स्मिर्क किया, हाथ बढ़ाकर उसके फ्लफी ग्रीन बाल रब किए और थोड़ा काम टोन में बोला, मेरे पीछे ही रहो, खो मत जाना। तभी शीजी ने आसमान की तरफ देखा। स्नोफ्लेक्स हल्की हल्की गिर रही थी। माउंटेन के ऊपर ग्रे शैडोज बन रहे थे और पूरे वर्ल्ड में एक सफोकेटिंग सा साइलेंस था। एक स्नोफ्लेक उसकी आंखों के कोने पर गिरा, पर वो इतना फोकस था कि उसने फील भी नहीं किया। तभी एक वार्म फिंगर टिप ने उसके आई कॉर्नर से हल्का सा स्नो हटाया। शीजी ने तुरंत रिएक्ट किया, कोल्ड टोन में बोला, तुम्हें अपने हाथ खोने का शौक है क्या? व्हाइट मिस्ट उसके लिप्स से आगे निकलती, पूरा फेस फ्रोस्ट जैसा कोल्ड, पर आईलाइट्स के नीचे हल्का सा पिंक फ्लश। जायशाओ का दिल बस इच कर गया। उसने हेड टिल्ट करके लो टोन में पूछा, कमांडर ठंड लग रही है क्या? शीजी ने कामली बोला, नहीं, पर एक्चुअली लग रही थी। शीजी की स्पेशल बॉडी थी, ना हीट बर्दाश्त होती थी ना कोल्ड, पर वो रिफ्यूज कर गया। और जायशाओ ने रिग्रेट फिल्ड ओह के साथ ही उसने स्लो वॉइस में बोला, मैं तो चाहता था आपको अपनी पैशनेट एम्ब्रेस दिखाऊं, पर शीजी का दिमाग इंटरनली सोच रहा था, इस लड़के का दिमाग परमानेंटली ग्लू से चिपका है क्या मेरे साथ? उसने कोल्ड टोन में कहा, इतना पैशनेट हो ना तो जाओ स्नो माउंटेन को हक करो, कूल डाउन हो जाओ। जायशाओ का फेस ब्लैंक, एक्सप्रेशन RIP। उसने फिंगर से शीजी के शोल्डर पे पोक किया और सॉफ्टली ग्रिटी वॉइस में बोला, तुम सच में स्टर्बन हो। शीजी ने आंखों से उसे वार्निंग दी, लाइक बस भी करो अब, पर उसका फ्लैट टोन भी जायशाओ के यस में थोड़ा प्यार ही लग रहा था। उसने खुद को मेंटली समझाया, मैं ही पागल हूँ यार। फिर पॉकेट्स में हाथ डाल के वो माउंटेन टॉप्स की तरफ देखने लगा और सडनली छकल करते हुए बोला, देखा, मेरे एंथुजियाज्म से माउंटेन भी मेल्ट हो गया। देखो, हाइट कम लग रही है। शीजी ने डाउटफुल फ्रॉन के साथ पूछा, तुम श्योर हो? जायशाओ कॉन्फिडेंटली बोला, हाँ बिल्कुल। शीजी एक पल के लिए बिलीव कर गया और खुद के ऊपर हैरान भी हो गया कि वो इतना इजीली इस छोटे बीस्ट पर ट्रस्ट कर गया। शीजी एकदम से स्क्वाट डाउन हुआ। उसके कोल्ड व्हाइट फिंगर्स ने ग्राउंड को टच किया। आखिर क्यों? जायशाओ कुछ बोलने ही वाला था, पर शीजी ने इंटरप्ट कर दिया। उसके फिंगर टिप्स जो थोड़ी सी स्नो में ढक गए थे, आइस को टच करते ही एक छोटी सी पूल में बदल गए। ट्रांसपेरेंट पानी चमक रहा था अब सनलाइट में। शीजी कामली बोला, देखा? जायशाओ ने भी तुरंत जवाब दिया, हाँ देखा। फिर वो खुद नीचे बैठा, शीजी के हाथ को जेंटली उठाया और अपने कपड़ों से साफ करके अपनी गर्म पाम्स में होल्ड कर लिया। उसने कोल्ड टोन में कहा, देखा, पूरे रेड हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। उसके एक्सप्रेशन में प्योर कंसर्न था। वो इतना केयर कर रहा था जबकि शीजी को खुद कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जायशाओ के पाम सच में वार्म थे
और उसकी ब्रेथ से निकली हल्की मिंट वाली ठंडक शीजी के आइस फिंगर टिप्स को टच कर गई। एक सेकेंड के लिए शीजी साइलेंट रहा, फिर अनकंफर्टेबली उसने अपना हाथ वापस खींचा। वो थोड़ा आगे चला, फिंगर्स अपने साइड में कर्ल करते हुए। हल्का सा नम फील हो रहा था। जाए शाओ कंफ्यूज था, फिर भी उसने फॉलो किया। शीजी ने दूर हॉरिजॉन की तरफ देखा। पूरा एरिया वाइट आउट था और उसका टोन बिल्कुल कोल्ड। बोला, आइस बहुत फास्ट मेल्ट हो रहा है, सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। उनके नीचे पूरा आइस पॉन्ड था। अगर ये लेयर मेल्ट हुई तो वो सीधा सी में ही गिर जाएंगे। और उसके अंदर कुछ डेंजरस मूव कर रहा था जो इल्यूजन की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचे जा रहा था। शीजी ने कामली बोला, ये जगह अनसेफ है, मुझे सबको ढूंढना होगा। तभी उसका बॉडी एकदम से लाइट फील हुआ। जाए शाओ ने उसे बिना एफर्ट के लिफ्ट कर लिया था। एक सेकंड में ही उसे उठाकर सेफ जगह पर रख दिया, एग्जिट के सबसे पास एक कॉर्नर में। फिर जाए शाओ ने कामली कहा, मैं जाके ढूंढता हूँ, तुम यही रुको। शीजी स्टन था। उसके लिए पहली बार था जब किसी ने कहा, तुम आगे मत जाओ। ब्लैक विंड ब्रेकर में जाए शाओ बिल्कुल कूल लग रहा था। सिल्वर हेयर मेसी, हाफ उसके ब्रॉस पे गिरते हुए, हैंड्स अपनी पॉकेट में कन्फाइंड और वॉइस फर्म। वो बोला, कहीं मत दौड़ना और आइस को दोबारा मत टच करना। उसके वर्ड्स में थोड़ा सीरियसनेस था और जब तक वो दूर नहीं गया शीजी बस वहीं खड़ा रहा, फ्रोजन, साइलेंट और एक अजीब रियलाइजेशन के साथ। उसके माइंड में एक ही थॉट इको हो रहा था, ये छोटा बीस्ट आखिर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था या प्रोवोक। इस वक्त सारे पनिश स्टूडेंट्स स्नो कैप्ड माउंटेन्स के अंदर थे, बर्फ में घुसकर लिटरली फ्रीजिंग फॉर देयर सिंस। मो यान मिलिट्री ग्रीन कोट में व्रैप्ड, बूट से स्नो को क्रश करते हुए एक स्मग स्माइल के साथ खड़ा था। प्योर एविल सेटिस्फैक्शन ऑन हिज फेस। हाथ पॉकेट में डाल के एरोगेंट टोन में वो बोला, क्या हाल है छोटे बदमाशों। अल्फाज गुस्से से भरे हुए थे पर बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि कमांडर के एरिया में थी ये पनिशमेंट। तभी रियान ने रिएक्ट किया, बोला, तू खुद मोटा है, बदबूदार पिग जैसा। इंस्टेंट साइलेंस और फिर और गालियां देना चालू। मोयान का पेशेंस गया और हाँ, ही वॉज ऑन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिल्ड टाइप, पर अब उसके ईगो पे डायरेक्टली फायर लगी थी। उसने चीख के बोला, मैं मोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं तुझसे लंबा तो हूँ ना, तुम्हारे जैसे ब्रेन स्पाउट से तो बड़ा हूँ ना। रियान की वीक पॉइंट हिट हो गई थी क्योंकि वो बस 1.7 मीटर का था और टैंगजिंग, उसका चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, अब 1.87 मीटर का माउंटेन बन गया था। रियान तुरंत रिटेलिएट करता हुआ बोला, तो क्या हुआ, तू टैंगजिंग जितना भी लंबा नहीं है। मो यान इतना शॉक हो गया था कि हंसी दिया, बोला, तो हाइट से रिक्रूट करता है क्या। पीछे से टैंगजिंग साइलेंट था, बस स्ट्रेट पोस्चर, ठंड में भी एकदम सोल्जर वाला लुक, स्ट्रॉन्ग लाइक अ पाइन ट्री। मो यान अपने आप से बोला, एटलीस्ट अभी तो मैं इससे बेटर हूँ। तभी टैंगजिंग उससे पास से गुजरा और कोल्ड टोन में बोला, अभी नहीं बेटा। रियान ने पीछे से क्यूट सी फेस बनाई, टंग आउट, प्योर मॉकरी। लू याओ कॉर्नर में हंस रहा था, बोला, सीनियर मोयन, आप तो इतनी हेवी हो कि स्नो पाइल भी कोलैप्स कर गया। मोयन इंस्टेंटली स्नैप करता हुआ बोला, तू चुप कर, ये अपने आप गिर गया। फिर उसे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि स्नो पाइल सच में मेल्ट हो रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, हेलो। सबने मुड़कर देखा, स्नो के बीच एक टॉल लॉन्ग लेग बॉय हाथ हिला रहा था और उसकी आवाज पूरी विंड में दब गई थी। उसका शाउट था कि वापस आओ, स्नो माउंटेन गिरने वाला है, भागना बंद करो। लेकिन ऑब्वियसली उन्हें कुछ भी क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था। पर लू याओ अपने ट्रांसलेशन स्किल्स के साथ तुरंत बोला, ओ, उसका मतलब है बैड लक के टुकड़ों, तुम कितने स्लो हो, तुम्हारी मॉम तो हंस हंस के पागल हो जाएगी, जल्दी भागो। सब एक सेकंड के लिए चुप। फिर रियान का फेस पूरा रेड, एंग्रीली बोला, ये तो हद ही हो गई। और नेक्स्ट मोमेंट लिटिल ओमेगा फुल स्पीड में स्नो में रश कर गया। बाकी सब भी इंसल्टेड फील करके उसके पीछे दौड़ गए। कट टू जाए शाओ स्टैंडिंग अफार वॉचिंग द चाहोस अनफोल्ड। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। एक स्लो एक्सेल और फिर थोड़ा उसने सार्कास्टिक ग्रिन के साथ बोला, ओके ओके, चलो फिर ऐसे ही खेल लेते हैं।
उसने अपनी फिंगर स्नैप की, क्लिक, और स्नैप करते ही उसके पीछे से ब्लैक मेका के विंग्स सडनली अनफोल्ड हुए, स्नो स्ट्राम के अंदर प्योर मेटालिक फ्लेयर के साथ। एक जंप, एक स्वूप और बूम, वो उनके सामने लैंड हुआ। स्नो उसके अराउंड स्लो मोशन में घूम रही थी और जायशाओ ने हाफ लिटेड आईज से सबको देखते हुए बोला, तुम सब में रेबिलियन का कीड़ा है क्या? मोयन ने मेका देख के आंखें ही फाड़ दी। ट 3 जायशाओ ने कैजुअली स्नोबॉल उठाई और डायरेक्टली उसके सर पे डंक कर दी। 3.1415926 और एक डेड पैन लाइन मार दी। आई टोल्ड यू टू कम बैक क्विकली, क्या समझ नहीं आती क्या? रियान कंफ्यूज फेस के साथ बोला, पर तुमने तो बोला था और तेज भागो ना। जायशाओ तो सोच में ही पड़ गया, फिर बोला, ये किस पागल ने ट्रांसलेट किया था ये? फिर जायशाओ ने थोड़ा हाथ उठा के बोला, छोड़ो यार, बस वापस आओ, ये जगह सेफ नहीं है। उसने रान को कॉलर से डायरेक्टली पकड़ा और खींच लिया, एकदम कैजुअल बॉस मूव। हे गाइस, आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे और आपने सबने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो मैंगा का अपडेट अब ऐसा है कि हमने इसके सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, तो इसका नया एपिसोड अब तब आएगा जब 2-3 नए चैप्टर्स पब्लिश हो जाएंगे। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। गुड नाइट।